नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवनी में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ जादूगर मिखेल तार का एक जबरदस्त गेम, जिनमें उन्होंने अपनी क्वीन का सेक्रीफाइस कर दिया। उनके सामने खेल रहे थे व्हाइट पीसेस से बुल्गारियाई ग्रैंड मास्टर मिल्को बोगोत्सोव, जो कि वहां का नंबर 1 प्लेयर थे। उनके सामने उन्होंने केवल 2 माइनर पीसेस के लिए अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर दी, और उसके बावजूद भी उन्होंने गेम इस तरह से खेला कि उनके नियंत्रण से गेम बाहर गया ही नहीं। गेम की शुरुआत यहाँ होती है। बोगोत्सोव चलते हैं D4, NF6, C4, G6, नाइट C3, बिशप G7, E4, और ये है किंग्स इंडियन का नॉन वेरिएशन। यहाँ मिखेल ताल ने चला D6, F3, और ये है सेमिच वेरिएशन, जहाँ व्हाइट का आइडिया सिंपल रहता है कि वो इस पॉन को F3 को चलते हैं ताकि बाद में वो क्या अपने पॉन्स को पुश कर सके और ब्लैक के किंग साइड एक जबरदस्त अटैक बिल्ड कर सके। और साथ ही साथ वो लॉन्ग साइड कैसल करना चाहते हैं, अपने बिशप को E3 पर लाकर क्वीन को मूव करके, और बाद में इस बिशप से डार्क स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज करके व्हाइट जबरदस्त अटैक बिल्ड करने की कोशिश करता है। यहाँ ताल ने किया कैसलिंग, व्हाइट ने चला नाइट E2, बट यहाँ नाइट E2 से ज्यादा बेस्ट था कि और पॉपुलर है कि वो चलते हैं यहाँ बिशप E3, बट उन्होंने चला यहाँ नाइट E2। ताल ने चला यहाँ तुरंत सेंटर पे अटैक C5, क्योंकि हाइपर मॉडर्न चेज में कहा जाता है कि पहले हम सामने वाले अपोनेंट को से मजबूत सेंटर बिल्ड करने देते हैं और उसके बाद उसके सेंटर के ऊपर लगातार अटैक करते हैं, और उसी सेंटर को बचाने के लिए व्हाइट कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करता है और हम गेम विन करने का ट्राई करते हैं। यहाँ ताल ने भी सिंपली सेंटर के ऊपर अटैक किया, और व्हाइट के लिए यहाँ सबसे बेस्ट था कि वो पॉन पुश कर देते और काफी स्ट्रॉन्ग सेंटर बिल्ड करते और उनका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। बट उन्होंने यहाँ चला बिशप E3। बिशप E3 के अलावा वो एक और चीज कर सकते थे कि वो पॉन से पॉन कैप्चर कर लेते, और पॉन कैप्चर होने के बाद यहाँ फिर वो बिशप E3 चल सकते थे, जिसमें ब्लैक को अपना C पॉन बचाने के लिए B6 चलना होता, और ये गेम लगभग इक्वल होता दोनों के लिए, और काफी सॉलिड पोजीशन होती। जो बेहतर खेलता वो ये गेम विन कर सकता था। चलते हैं गेम में, जहाँ उन्होंने बिशप E3 चला। ताल ने अपने नाइट को निकाला नाइट BD7, बट यहाँ सबसे बेस्ट है कि ताल अपने नाइट को निकाल सकते थे C6 पर, बट प्रॉब्लम यही थी कि अगर ताल यहाँ अपने नाइट को C6 पर निकालते तो सिंपली व्हाइट पॉन पुश कर देता और ताल को अपने नाइट को ले जाना पड़ता E5 पर, और बाद में वो अपने नाइट को G3 पर ले जाते और काफी अच्छा उनका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता, जो कि दोनों के लिए काफी अच्छा खेलने के लिए हो सकता था। बट चलते हैं गेम में, जहां ताल ने इस तरह के स्ट्रक्चर को अवॉइड करने के लिए चला नाइट BD7, और अभी भी यहाँ पॉन पुश किया जा सकता था, बट यहाँ व्हाइट ने क्वीन D2 चला, और उनका प्लान सिंपल है। वो बिशप से बिशप एक्सचेंज कराना चाहते हैं, लॉन्ग कैसल करना चाहते हैं, और बाद में पॉन पुश करके अटैक करना, जो उनका शुरू से प्लान है उसी पे वो चल रहे हैं। ताल ने यहाँ A6 चला, और उनका आइडिया है सिंपली वो क्वीन साइड एक्सपांसन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग कैसल होता है तो फिर वो क्वीन साइड एक अटैक बिल्ड कर सके। यहाँ बहुत जरूरी है व्हाइट के लिए कि वो डायरेक्टली बिशप एक्सचेंज के लिए S6 पे ना चल दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो यहाँ उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। गेम में वैसे व्हाइट ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने लॉन्ग कैसल करी, बट मैं दिखाता हूँ कि अगर डायरेक्टली वो बिशप को चल देते S6 तो क्या होता। अगर वो चल देते बिशप को S6, देन यहाँ बिशप से बिशप कैप्चर होने के बाद, क्वीन से कैप्चर होने के बाद यहाँ आ जाता B6। ऐसा लग रहा है कि अभी ब्लैक ने अपना एक पॉन सेक्रीफाइस दिया है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर वो पॉन कैप्चर करते, पॉन कैप्चर होता और नाइट से अगर इस पॉन को कैप्चर किया जाता और एक पॉन विन करने का ट्राई किया जाता, तो वो इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि नाइट से कैप्चर होने के बाद यहाँ सिंपली रुक आ जाता B8 पे, और अभी नाइट के ऊपर अटैक करो। नाइट अगर बैक जाता है तो पॉन जा रहा है। नाइट बैक ना जाने की बजाय वो ट्राई कर सकते थे नाइट को डिफेंड करने की, और नाइट डिफेंड करने के बाद यहाँ सिंपली आ जाता पॉन से पॉन कैप्चर, और अभी इस पॉन को कैप्चर करने नाइट से जाना ही पड़ता, और सिंपली ये B8 का पॉन चला जाता। अगर यहाँ पर नाइट ना रखने की बजाय वो ट्राई करते कि पॉन से नाइट को डिफेंड किया जाए A4 चल के, तो यहाँ तो और भी ज्यादा लॉस होने के चांसेस थे, क्योंकि यहाँ सिंपली आ जाता क्वीन से चेक, और अभी इस चेक को बचाने के लिए वो अपने नाइट को बीच में लाते, और यहाँ रुक से नाइट हो जाता कैप्चर, और अभी नाइट से कैप्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि पिन है, और अगर पॉन से कैप्चर करते हैं तो यहाँ रुक जा रहा है। वो करते हैं यहाँ बिशप से कैप्चर, और बिशप से कैप्चर होने के बाद यहाँ सिंपली पॉन से पॉन कैप्चर होता है, और अभी इस नाइट को मूव नहीं किया जा सकता क्योंकि नाइट पिन है, और सिंपली हमें ये नाइट मिल जाता। चलते हैं गेम में, जहां पर व्हाइट ने ये गलती नहीं करी, उन्होंने सिंपली लॉन्ग कैसल किया, और लॉन्ग कैसल करने के बाद यहाँ ब्लैक के लिए सबसे बेस्ट है कि वो डायरेक्टली अभी पॉन पुश कर सकते हैं और क्वीन साइड अटैक करने का ट्राई कर सकते हैं। बट ताल ने पॉन पुश नहीं किया, उन्होंने बाद में पॉन पुश किया। पहले वो अपनी क्वीन को लेके गए और क्वीन से अटैक करने की कोशिश की पॉन के ऊपर। व्हाइट ने अपने किंग को मूव किया, और अब ताल ने पॉन पुश किया B5 पर, और अभी यहाँ ना तो नाइट से स्पॉन को कैप्चर किया जा सकता है, ना ही पॉन से स्पॉन को कैप्चर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में क्या है कि A फाइल ओपन हो जाएगी, और अगर किंग के आसपास की A फाइल ओपन हो गई तो यहाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पैदा हो सकती थी व्हाइट के लिए। मैं एक सैंपल लाइन दिखा सकता हूँ। अगर पॉन से होता पॉन कैप्चर, देन पॉन कैप्चर, और अभी ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। बाद में ये पॉन पुश हो रहा है, अगर इस पॉन को रोकने के लिए वो A3 चलते तब भी B4,
और अभी यहाँ नाइट का ही मूव होता, देन यहाँ नाइट B6 और अभी ये बहुत ही ज्यादा क्रशिंग अटैक व्हाइट के सामने आने वाला है। सो अगर वो ऐसा ना करके वो ट्राई करते नाइट से कैप्चर करने की तो सिंपली उनका नाइट ही फ्री चला जाता। यहाँ सबसे बेस्ट था कि वो कैप्चर करते पॉन से पॉन, और यहाँ नाइट से कैप्चर होने के बाद बिशप से कैप्चर और पॉन से कैप्चर होने के बाद ये सिंपली नाइट जंप कर सकता था B5 पर, और अभी क्वीन से क्वीन एक्सचेंज हो सकती थी। उस केस में यहाँ पर व्हाइट का बिशप हैंगिंग नहीं रहता। लेकिन चलते हैं गेम में, जहां व्हाइट ने सोचा कि वो एक पॉन ताल का विन कर सकता है क्योंकि यहाँ क्वीन अभी हैंगिंग है। सो उन्होंने सोचा क्यों ना वो नाइट को पहले मूव करें और ये जो पॉन E7 पर है इस पर अटैक बिल्ड करें, क्योंकि इसको कैप्चर करने के बाद डायरेक्टली चेक लगेगा तो उनको एक पॉन विन करने का चांस है। और उन्होंने ट्राई किया यहाँ नाइट को D8 पे चलने का, और वो ये सोच के बैठे हुए थे कि क्योंकि ताल की क्वीन हैंगिंग है सो वो क्वीन से क्वीन कैप्चर कर लेंगे, और अगर क्वीन को बैक भी लेके जाते हैं तो इतनी उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो अगर वो लेके जाते हैं क्वीन को जैसे कि बैक, देन नाइट से हो जाता नाइट कैप्चर, बिशप से कैप्चर होने के बाद यहाँ होता D×C5 और अभी यहाँ व्हाइट के पास एक अच्छी ओपन फाइल रहती जहाँ वो काफी ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर सकते थे और पॉन के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर बना रहता। सो वो ये सोच रहे थे या फिर अगर ताल पहले क्वीन से क्वीन कैप्चर करते तो वो पहले क्वीन को कैप्चर ना करके पहले पॉन कैप्चर करके चेक लगाते, और अभी वो किंग को बैक करते और क्वीन कैप्चर होने के बाद यहाँ पर व्हाइट को एक पॉन का एडवांटेज हो जाता। बट चलते हैं गेम में जहां ताल ने कुछ और ही सोच रखा था। ताल ने यहाँ सिंपली सोच लिया कि वो अपनी क्वीन को देने वाले हैं सैक्रिफाइस, और उन्होंने नाइट से नाइट कर लिया कैप्चर, और अभी इस क्वीन के बदले उनको वापस कुछ मिलना नहीं है। अभी एक नाइट मिला है और क्वीन जाने के बाद उनको एक बिशप मिल सकता है। सो जैसा कि मैंने पोजीशन में पहले बताया था कि यहाँ पॉन से पॉन कैप्चर करना बेहतर था, क्योंकि पॉन से पॉन कैप्चर करने के बाद यहाँ बिशप एक्सचेंज हो जाता और ये बिशप यहाँ पर हैंगिंग नहीं रहता। और अभी की कंडीशन में क्या हुआ कि अभी ये बिशप पे टैक्टिक लगाने का ताल को चांस मिल गया, उन्होंने अपना क्वीन सेक्रीफाइस दे दी और उन्होंने क्वीन जैसे कैप्चर की, यहाँ बिशप हैंगिंग होने के कारण ताल को ये बिशप मिल गया और अभी उनके रुक के ऊपर अटैक है। सो व्हाइट ने यहाँ अपने रुक को किया डिफेंड, ताल ने सिंपली पॉन कर लिया कैप्चर। तो अभी इस पोजीशन में क्या हुआ, ताल को मिला है 2 माइनर पीसेस और एक पॉन क्वीन के बदले, बट उसके अलावा एक और चीज मिली है, ताल को मिला है बिशप पेयर, और बिशप पेयर में भी खासकर डार्क स्क्वायर बिशप, क्योंकि अब डार्क स्क्वायर बिशप को चैलेंज करने के लिए यहाँ कोई भी पीस नहीं बचा है। और आप इस गेम में देखोगे ये डार्क स्क्वायर बिशप व्हाइट की पूरी पोजीशन को कोलैप्स कर देगा। सो अभी यहाँ व्हाइट की क्वीन के ऊपर अटैक है। सो व्हाइट ने सोचा क्यों ना मैं इस नाइट को कैप्चर ही कर लेता हूँ ताकि ये स्ट्रॉन्ग नाइट किंग के आसपास ज्यादा कुछ अटैक बिल्ड ना कर सके। सो उन्होंने यहाँ पर रुक से कैप्चर कर लिया, क्योंकि अभी पहले ही वो मटेरियल अप है, उनके पास क्वीन है 2 माइनर पीसेस के बदले। सो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा मटेरियल वापस दे दिया जाए लेकिन अटैक को थोड़ा स्लो कर दिया जाए। यहाँ ताल ने सिंपली बिशप से कैप्चर पॉन से कैप्चर कर लिया रुक, और अभी ये लाइन ओपन हो चुकी है और किंग सामने, और आप देख सकते हैं ताल का किंग काफी सेव है और अभी व्हाइट के पास कोई काउंटर प्ले नहीं है। व्हाइट ने चला यहाँ नाइट C1 जो कि इतनी अच्छी मूव नहीं है, क्योंकि जब भी कोई आपके सामने आपका अपोनेंट सेक्रीफाइस देता है या मटेरियल डाउन होता है तो आपको खेलना चाहिए एक्टिव, आपको काउंटर प्लेयर जनरेट करने की ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पर इस चाल से लगता है कि वो डिफेंसिव खेलना चाहते हैं, पूरी डिफेंसिव मूव है, वो अपने किंग के आसपास डिफेंस क्रिएट करना चाहते हैं, बट ये आपको एडवांटेज नहीं देने वाला। जब आपके अपोनेंट एग्रेसिव खेल रहा है और वो कुछ पीसेस सेक्रीफाइस खेल रहा है तो आप एक्टिव खेलने की कोशिश कीजिए। यहाँ बेस्ट था कि आप नाइट को लेके जाते F4 पर, क्योंकि यहाँ पर फिर बाद में कुछ ना कुछ पॉन्स को पुश करने का या फिर कुछ काउंटर प्ले जनरेट करने का चांस मिलता। लाइक अगर बिशप से कैप्चर होता D5 या बिशप से कैप्चर होता C4 और रुक B8 आने के बाद यहाँ सिंपली चल देते B3, और अभी यहाँ पर व्हाइट के पास चांस है कि वो किसी तरह का काउंटर प्ले जनरेट कर पाए, क्योंकि अभी पॉन्स को पुश करके किंग पर अटैक करना इतना इजी नहीं होता ब्लैक के लिए। सो यहाँ एक बेस्ट चांस था व्हाइट के लिए। बट चलते हैं गेम में जहां वो अपने नाइट को लेके बैक और काफी पैसिव खेलने का ट्राई किया। यहाँ ताल ने चल दिया रुक B8 और अभी बिल्कुल किंग के सामने उन्होंने अपना रुक ला दिया है। व्हाइट ने बिशप से कैप्चर किया पॉन C4, ताल चाहे तो अभी ये पॉन को कैप्चर कर सकते हैं, बट पहले ताल लेके गए अपने नाइट को B6 पर और बिशप के ऊपर अटैक बिल्ड करा, तो बिशप गया यहाँ पर B3 पर और उन्होंने ये जो डायगोनल है इसको ये जो फाइल है इसको ब्लॉक करने की कोशिश करी। ताल ने यहाँ सिंपली बिशप से कैप्चर कर लिया पॉन, और अब ताल का आइडिया सिंपल है, पॉन पुश करना है और इस बिशप को यहाँ से हटाना है और रुक और बिशप के साथ इस पॉन के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना है। सो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ व्हाइट गए क्वीन D2 पर, क्योंकि अभी अगर पॉन पुश करते हैं तो यहाँ सिंपली उनका बिशप रहेगा हैंगिंग। ताल ने भी यहाँ जल्दबाजी नहीं दिखाई, वो सिंपली अपने बिशप को वापस लेके गए बैक G7 पे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बिशप काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अब उनका सिंपल प्लान है कि वो पॉन पुश करके इस बिशप को यहाँ से मूव कराना चाहते हैं, और इस चीज को रोकने के लिए अभी व्हाइट के पास कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए वो अपने नाइट को लेके आए E2 पर और एक्टिविटी करने की ट्राई की, बट यहाँ आया अभी पॉन पुश, बिशप को हटना ही होगा। सो बिशप गया है यहाँ पर C2 पर और यहाँ ताल ने चल दिया पॉन को और भी आगे पुश C3, और अभी इस पॉन को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ व्हाइट इस पॉन को कैप्चर करने की सोचता है तो सिंपली यहाँ आ जाएगा
नाइट C4 और अभी क्वीन के ऊपर अटैक है और ये पॉन जा रहा है। तो अभी इस गेम को बचाने का कोई ज्यादा अच्छा चांस नहीं है। अगर आप बचाएंगे तो कम से कम काफी सारा मटेरियल देना होगा और चेकमेट बच जाती तो वो बहुत बड़ी बात होगी। अगर यहाँ बेस्ट ट्राई कर सकता है वाइट क्वीन को C1 पर रखकर, बट यहाँ फिर सिंपली चला जाएगा उसका नाइट और अभी यहाँ बहुत जबरदस्त अटैक है। तो वो वापस से बिशप को ला सकते हैं B3 पर और इस आइडिया को ब्लॉक करने का ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ नाइट जाएगा D2 पे चेक लगाएगा और किंग के पास केवल ओनली मूव है और यहाँ नाइट कैप्चर होते ही पॉन से होगा कैप्चर। कैप्चर होने के बाद यहाँ सिंपली बिशप आ जाएगा G7 पर और अभी आप पोजीशन देख सकते हैं ब्लैक के पास क्वीन के बदले हैं 2 माइनर पीस प्लस रुक, जो कि काफी है इस गेम को विन करने के लिए। और अभी व्हाइट का किंग देखा जाए तो वो काफी ज्यादा अनसेफ है। चलते हैं गेम में जहां पर उन्होंने नाइट से कैप्चर नहीं किया, वो लेके गए क्वीन को D3 पर। सो सिंपली पॉन से पॉन कैप्चर और अभी आप देख सकते हैं इस बिशप से ये पॉन कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसीलिए इस बिशप को ब्लॉक करने के लिए उन्होंने चला नाइट को D4 और ट्राई किया कि किसी तरह से बिशप की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम किया जाए, बट यहाँ आया बिशप D7 और आइडिया सिंपल है, वो अपने दूसरे रुक को भी गेम के अंदर लाना चाहते हैं। बट अब व्हाइट के पास यहाँ चांस नहीं है कि वो अपने रुक को C1 पे ला सकें, क्योंकि ये पॉन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है इस जगह पर आने के बाद। सो वो अपने रुक को C1 पे नहीं ले जा सकते थे, इसलिए वो लेके गए अपने रुक को D1 पर। यहाँ एक ट्राई और किया जा सकता था, वो यहाँ ट्राई कर सकते थे कि क्यों ना पॉन को कैप्चर कर लिया जाए, बट पॉन कैप्चर करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता था, क्योंकि यहाँ आता सिंपली नाइट से डिस्कवर चेक और अभी किंग अगर अंदर जाता तो यहाँ आ जाता रुक B4 और नाइट के ऊपर प्रेशर है और अभी इस नाइट को सेव कर पाना पॉसिबल नहीं है। वो ट्राई कर सकते थे यहाँ पर D1 रखने का, बट उसके बाद भी रुक C8 आ जाता और अभी बिशप के ऊपर अटैक, नाइट को बचाना पॉसिबल नहीं है। सो इस कंडीशन में वो क्वीन A3 रखकर कम से कम इस नाइट को कैप्चर करने का ट्राई करते। उस केस में सिंपली आ जाता है यहाँ बिशप कैप्चर D4 चेक और रुक से कैप्चर होने के बाद यहाँ सिंपली रुक से कैप्चर और अभी यहाँ बिशप से कैप्चर होने के बाद बिशप से कैप्चर। और अब आप देख सकते हो इस पोजीशन में क्वीन के बदले 2 रुक और 1 बिशप, काफी ह्यूज एडवांटेज रहता ब्लैक के पास। सो चलते गेम में जहां पर व्हाइट ने किंग से कैप्चर नहीं किया पॉन को, वो लेके गए रुक को और रुक ले जाने के बाद यहाँ आया रुक C8 पर और अभी दोनों रुक एक्टिव हो चुके हैं। अभी यहाँ व्हाइट के पास इस पॉन को कैप्चर करने का चांस है और A6 वाले पॉन को क्वीन से कैप्चर करने का चांस है। और हम देख लेते हैं दोनों ही कंडीशन में व्हाइट की पोजीशन पूरी लूजिंग हो जाती। सो हम पहले देखते हैं कि अगर वो क्वीन से कैप्चर करते पॉन को तो क्या होता। अगर वो क्वीन से कैप्चर करते तो यहाँ सिंपली आ जाता बिशप क्रॉस D4 और अगर वो बिशप को कैप्चर करते तो यहाँ आ जाता रुक से अगला बिशप कैप्चर और किंग से कैप्चर होने के बाद यहाँ जबरदस्त मूव आती। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि यहाँ ब्लैक क्या चल सकता है इस पोजीशन के लिए, क्योंकि उसको सिंपली अपना पॉन क्वीन बनाना है और क्वीन बनाने के लिए उसको यहाँ से नाइट को कहीं मूव करना है। तो आप नाइट की मूव सोच सकते हैं कि वो नाइट की मूव को कहाँ चलता है। यहाँ बेस्ट मूव है नाइट को D5 पे ले जाना, क्योंकि अभी इस नाइट को कैप्चर करने पर यहाँ क्वीन बनने वाली है और क्वीन को रोकने के लिए अगर आप जाते हैं किंग को B1 पे ले जाने की कोशिश करते हैं, देन सिंपली आ जाएगा चेक और अभी किंग को यहाँ से मूव होना ही पड़ेगा और किंग मूव होते ही यहाँ क्वीन बन रही है और इसी तरह से व्हाइट के हाथ से गेम चला जाएगा। बट यहाँ एक ट्राई और कर सकता है व्हाइट, वो ट्राई कर सकता है अपने रुक को ले जाने का D1 पर, ताकि ये पॉन पुश होने पर पॉन कैप्चर किया जा सके। बट यहाँ पर आ जाएगा नाइट से फॉर्क और अभी क्वीन जा रही है और क्वीन के साथ सिंपली गेम भी चला जाएगा। सो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर व्हाइट का गेम जा रहा है। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि अभी क्वीन से पॉन को कैप्चर नहीं किया जा सकता। सो अगर वो किंग से पॉन कैप्चर करने का ट्राई करते हैं तब क्या होगा। अगर वो किंग से पॉन कैप्चर करने का ट्राई करते हैं देन यहाँ सिंपली आ जाएगा नाइट से चेक और नाइट से चेक होने के बाद किंग के पास 3 ऑप्शन है। किंग जा सकता है A1 पे, C1 पर या फिर C3 पर। तो हम तीनों पोजीशंस को एक बार देख लेते हैं। अगर किंग जाता है यहाँ A1 पर देन सिंपली यहाँ आ जाता नाइट B2 और अभी दोनों पीसेस पे फॉर्क है, कम से कम उनको अपना रुक देना ही पड़ेगा और क्वीन मूव होती है सिंपली रुक कैप्चर और नाइट कैप्चर होने के बाद यहाँ हो जाता रुक से C2 पॉन कैप्चर, C2 बिशप कैप्चर, क्योंकि अभी नाइट यहाँ पर पिन है। सो नाइट से कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है और अगर वो क्वीन से कैप्चर करते देन यहाँ सिंपली नाइट भी चला जाता और ये पोजीशन कंप्लीटली विनिंग हो जाती ब्लैक के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर क्वीन बीच में डालने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं और क्वीन बीच में डालते ही क्वीन भी चली जाती और ये पूरा गेम ब्लैक के लिए विनिंग हो जाता। सो देख लेते हैं हम दूसरी चाल। अगर वो C4 चेक के बाद किंग को A1 पे ना ले जाके C1 पे ले जाते तब क्या होता। C1 पे ले जाते यहाँ आ जाता बिशप H6 चेक और अभी यहाँ पर केवल या तो रुक डाला जा सकता है, क्वीन डाली जा सकती है। तो क्वीन डालना तो बेटर रहता नहीं, तो वो डालते हैं यहाँ पर रुक को बीच में और रुक बीच में आते ही यहाँ सिंपली हो जाता बिशप क्रॉस रुक और अभी चेक है तो किंग को यहाँ से मूव होना पड़ता D1 पर और अभी फिर से नाइट से आ जाता चेक और चेक के साथ लग जाता फॉर्क और क्वीन चली जाती और यहाँ पर भी व्हाइट का गेम फिनिश हो जाता। सो चलते हैं तीसरी पोजीशन। अगर वो जाते यहाँ पर C3 पर तब क्या होता। तब सिंपली यहाँ पर नाइट से लगता डिस्कवर चेक जिसमें उनकी क्वीन चली जाती और यहाँ पर भी गेम कंप्लीटली फिनिश हो जाता। सो चलते हैं गेम में बैक। तो अभी यहाँ क्लियर हो गया कि
क्वीन से इस पॉन को कैप्चर नहीं किया जा सकता और किंग से भी पॉन को कैप्चर नहीं किया जा सकता और गेम में भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने यहाँ चला बिशप b3 और इस लाइन को वापस से ब्लॉक करने का ट्राई किया। यहाँ ब्लैक ने चला नाइट a4 और अभी अपने पॉन को डिफेंड किया और आइडिया है अब चेक लगाने का नाइट से, ताकि किंग यहाँ से हटे और ये प्रमोट की जा सके पॉन को क्वीन। सो उन्होंने यहाँ पर बिशप से कैप्चर कर लिया नाइट को और बिशप से कैप्चर हुआ बिशप। अभी रुक के ऊपर अटैक है और अगर आप रुक को गलती से भी यहाँ से फर्स्ट रैंक से हटाने का ट्राई करते हैं तो यहाँ सिंपली हो जाएगी वन मूव चेकमेट। सो यहाँ ये पॉसिबल नहीं था। सो उन्होंने क्या किया कि नाइट को रख दिया बीच में ताकि अभी यहाँ चेकमेट को किसी तरह से रोका जा सके। बट अब आप देख सकते हैं बिशप ने स्पॉन को काफी जबरदस्त प्रोटेक्शन दे रखी है और सभी दोनों रुक्स यहाँ पर किंग के सामने और उनका व्हाइट बिशप भी काफी अच्छा अटैक कर रहा है। मतलब सभी पीसेस ब्लैक के अभी अटैक में है और यहाँ गेम बचाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। यहाँ ब्लैक ने चला रुक c3, अभी क्वीन के ऊपर भी अटैक है और नाइट के ऊपर भी अटैक है। सो अभी क्वीन को कहीं ना कहीं मूव होना ही पड़ेगा। जैसे ही क्वीन मूव होगी यहाँ नाइट जा रहा है। तो यहाँ व्हाइट ने सोचा क्यों ना कम से कम एक पॉन कैप्चर किया जाए और नाइट के ऊपर अटैक बिल्ड किया जाए। ब्लैक ने यहाँ नाइट से सिंपली बिशप से सिंपली नाइट कैप्चर कर लिया। पॉन से कैप्चर होने के बाद अभी स्पॉन को कैप्चर किया जा सकता है, बट उससे भी ज्यादा बेस्ट मूव है यहाँ पर रुक c8 और अभी यहाँ चेकमेट देने का प्लान है। और अगर वो क्वीन से कैप्चर करते हैं यहाँ पर रुक को, तब भी यहाँ रुक कैप्चर होने के बाद अभी एक पीस एक्स्ट्रा है ब्लैक के पास और ये गेम काफी इजीली विन कर सकते हैं क्योंकि ये पॉन भी अभी क्वीन बनने के काफी नजदीक है। सो गेम में चलते हैं जहां पर उन्होंने रुक को कैप्चर नहीं किया और उन्होंने ट्राई किया किसी तरीके से इस पॉन को यहाँ से हटा दिया जाए और वो अपनी क्वीन को लेके गए a3 पर इस पॉन के ऊपर अटैक लगाने। सो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर फोर्सफुली चेकमेट कर सकते हैं। यहाँ ताल ने चल दिया रुक c1 चेक और रुक से रुक कैप्चर होने के बाद जैसे ही यहाँ ताल ने रुक से कैप्चर किया व्हाइट ने रिजाइन कर दिया। बट आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि अगर ये गेम आगे कंटिन्यू होता तो क्या होता। यहाँ व्हाइट के पास केवल ओनली मूव है, वो अपने किंग को ले जा सकता था a2 पर और अभी यहाँ 3 तरीके हैं चेकमेट करने के। आप सोचिएगा कि क्या क्या तरीके हैं, बट यहाँ सबसे बेस्ट तरीका है पॉन को बिशप बना के चेकमेट करने का। गजब की चेकमेट। सो कैसा लगा आपको ये गेम? अगर आपको ये गेम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर करना ना भूले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।